नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बारिश के अपडेट के साथ। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा। 24 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश होगी। छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, हरदा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन, यहां पर भारी बारिश हो सकती है। डिंडौरी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, रायसेन, सीहोर, भोपाल, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, देवास, यहां भी बारिश हो सकती है। तो बारिश ब्रेकिंग बड़ा अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में फिलहाल राहत नहीं। झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। आज के लिए फिर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, उज्जैन समेत 16 से ज्यादा ऐसे जिले जहां तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी, उत्तरी आंध्र प्रदेश, साउथ ओडिशा, यहां पर लगातार सिस्टम एक्टिव है और इसके चलते फिलहाल कोई राहत नहीं। सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शुभांगी के पास हम आपको लिए चलेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। शुभांगी, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? बिल्कुल ललित, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगातार हो रही बारिश ने लोगों को जहां परेशान कर रखा था, तो वहीं गुरुवार को राजधानी भोपाल में धूप खिली हुई नजर आई और पूरे 10 दिन बाद शहर के तापमान में बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन फिलहाल बारिश का दौर प्रदेश भर में जारी रहेगा। 24 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां अति भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। वहीं आपको बता दें कि छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम के पास बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं आपने बंगाल की खाड़ी का जिक्र किया है, तो मैं आपको बता दूं ललित कि यहां दक्षिणी हिस्से में मानसूनी सिस्टम लगातार एक्टिव बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन जैसलमेर से होते हुए रायपुर जा रही है, जो दमोह से गुजर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सागर संभाग में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। तेज बारिश का दौर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जारी रहेगा। ट्रफ लाइन के चलते मानसून का जो प्रभाव है वो और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि लगातार प्रदेश भर के कई ऐसे जिले थे जहां पर कुछ दिनों की राहत जरूर बारिश से मिली थी, लेकिन आने वाले 4 दिनों तक मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का दौर जारी रहेगा और मानसून पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा। जी ललित। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी, विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब दुर्ग से अपडेट आपको बता दें, दुर्ग में लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। कल रात से बारिश शुरू हुई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कब तक ये राहत रहेगी, ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। झमाझम बारिश का सिलसिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में कल रात से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के कई बांध हालांकि भर चुके हैं, पर कई जिले ऐसे जिन्हें और बारिश की दरकार है। इन सब के बीच दुर्ग से बड़ी खबर, बारिश का सिलसिला जो कल से शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। दुर्ग में झमाझम बारिश का सिलसिला। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। और मिथिलेश आपको नजर आ रहे होंगे। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट? और ऐसा लग रहा है कि अब बारिश का सिलसिला चलेगा, लंबा चलेगा। जी
बिल्कुल ललित, क्योंकि कल बेहद जो उमस वाला मौसम हो गया था, लोग बेहद परेशान थे। कल रात से ही मौसम अचानक बदला है और मौसम ऐसा बदला है कि झमाझम बारिश हो रही है और बारिश काफी तेज है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं और लोगों को बड़ी राहत भी मिली है। साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि वे काफी चिंतित हो रहे थे कि बारिश नहीं हो रही है और उनके खेती किसानी पे भी सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन जब बारिश हुई तो आम लोगों के साथ साथ जो किसान है उनको भी काफी राहत मिली है। अभी जो है वो लगातार बारिश का दौर जारी है और जितने भी हैं जो नदी नाले उफान पर आ गए, खासतौर पर बात करूं मैं तो शिवनाथ नदी की तो करीब 8 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। मोगरा जलाशय से करीब 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वजह से शिवनाथ नदी उफान पर आ गई है और इसके साथ साथ जितने भी रपटे हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और जितने शिवनाथ नदी के जो एनिकेट हैं वो भी पूरी तरह से लबालब हो गए हैं। तो इस तरह से काफी राहत मिली है। लगातार ये बारिश हो रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि इससे काफी राहत मिलेगी और साथ ही जो है जिस तरह से पानी भर रहा है वो कहीं न कहीं चिंता का विषय जरूर है। हालांकि निगम प्रशासन ने यह दावा किया कि जहां भी पानी भरेगा, जहां कोई लोगों को आफत होगी, उसके लिए निगम सजग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब दमोह से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रेन से गिरने से यात्री की मौत हो गई। मृतक यात्री की अब तक शिनाख्त नहीं हुई है। बीना कटनी रेल रूट पर आनू फाटक और बांदकपुर स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को दमोह जिला अस्पताल में रखवाया है। पुलिस मृतक की पहचान के लिए जुटी हुई है, शिनाख्त करने में जुटी हुई है। ट्रेन से गिरने से यात्री की मौत हो गई है। दमोह से बड़ी खबर, बीना कटनी रेल रूट पर आनू फाटक और बांदकपुर स्टेशन के बीच ये हादसा। सीधे दमोह आपको लिए चलेंगे। सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष के पास आपको लिए चलेंगे। आशीष, हादसे की वजह भी बताएं और मृतक की शिनाख्त को लेकर कोई अपडेट? निश्चित ही ललित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह के जो बांदकपुर पास में है, आनू और बांदकपुर के बीच दमोह जिले के अंतर्गत ये दोनों स्थान आते हैं। वहां से रेलवे रूट जो गुजरा हुआ है, वहां से एक यात्री के ट्रेन से गिर जाने के बाद मौत हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मालूम हो कि लगातार ही रेलवे विभाग के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। उनको गेट पर नहीं बैठने की बात कही जाती है, इसके बावजूद भी यात्री गेट पर बैठते हैं और यही बड़ी हादसे का कारण बनता है। यही कारण रहा कि बांदकपुर अनुमार्ग पर यह जब ट्रेन यहां से निकल रही थी, उसी दौरान यात्री वहां से गिरा और गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि यह व्यक्ति अज्ञात बताया जा रहा है। उसके पास पुलिस को केवल मोबाइल मिला है। उसके आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। कोई आई कार्ड या किसी तरह का कोई परिचय पत्र अभी तक यात्री के पास नहीं मिला है। हालांकि रात में ही शव को शवगृह में रखवाया गया है, जिससे उसकी यदि पहचान होती है तो परिजनों को सूचित किया जाए और उनके सुपुर्द किया जाए। लेकिन बड़ी लापरवाही ललित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामने आई है। इस रूट पर कई बार इस तरह के घटनाक्रम होते हैं जब यात्रियों के ट्रेन से गिरने के बाद मौत होती है, अस्पताल लाए जाने के बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन यात्री रेलवे के नियमों का किसी तरह से पालन नहीं करते, उनके जो इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं उसका पालन नहीं करते और यही कारण होता है कि वो हादसों का शिकार होते हैं, उनकी मौत होती है और इस तरह के हादसे लगातार सामने आते हैं। ललित जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आशीष विस्तार से जानकारी दे रहे थे हादसे से जुड़ी हुई। अब अंबिकापुर से एक बड़ी खबर, फर्जी महिला एमबीबीएस गिरफ्तार। दूसरे की डिग्री से ये डॉक्टर बनी थी। आरोपी फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुशबू साहू के नाम पर यह डॉक्टरी कर रही थी और इस फर्जी डॉक्टर का नाम वर्षा वानखेड़े। निजी अस्पताल में 1.5 साल से नौकरी कर रही थी। निजी अस्पताल में 1.5 साल से नौकरी। और असली जो डॉक्टर है खुशबू, उसकी डिग्री 2021 में चोरी हुई थी। बेहद पेचीदा मामला। निजी अस्पताल को 1.5 साल तक पता नहीं चला। जो प्रार्थिया एमएमआई में जब ये अपने सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए गई हुई थी, उसी समय इसका पूरा सर्टिफिकेट 2021 में चोरी हो गया था, जिसकी जो रिपोर्ट है उसने टिकरापारा में थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और उसके पश्चात ये जो युवती है जिसका वास्तविक नाम जो है वर्षा है, और ये इसने उसका प्रयोग करते हुए, उस डिग्री का प्रयोग करते हुए यहाँ पर यह डॉक्टर के रूप में नौकरी कर रही थी।
सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण के पास हम आपको लिए चलेंगे। श्रवण आपको नजर आ रहे होंगे। श्रवण, बेहद पेचीदा मामला। हैरत इस बात की भी कि कोई 1.5 साल बिना डॉक्टरी किए डॉक्टरी करता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। हैरत की बात। श्रवण, बिल्कुल, जहां पर वो फर्जी जो एमबीबीएस डॉक्टर अपने आप को बता रही थी, वो ऐसी संस्था में काम कर रही थी जो अंबिकापुर में जाना माना अस्पताल है, लेकिन वहां के जो प्रबंधन है उनको 1.5 साल तक ये भनक तक नहीं लगा कि वो किसी के फर्जी दस्तावेज से यहाँ पर नौकरी कर रही थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जो डॉक्टर खुशबू साहू, जिन्होंने उनको पता चला कि मेरे नाम से कोई और किसी निजी अस्पताल में नौकरी कर रही है, तब वो कोतवाली में जाकर शिकायत की है और तब कोतवाली ने पूरी जांच परख करके ये पाया कि पूरा जो महिला जो डॉक्टर है जो एक निजी संस्थान में काम कर रही है उसके पूरे फर्जी दस्तावेज है। हालांकि ये कहा जाए कि वो किसी दूसरे के दस्तावेज में वहां नौकरी कर रही थी। उसका नाम जो वानखड़े है, डॉक्टर वानखड़े अपने आप को बता रही थी, माफ कीजिएगा, उसका नाम वानखड़े है। और ये भी ये पता चला कि वे जो डॉक्टर थी खुशबू, वो वेरिफिकेशन के लिए रायपुर में गई थी। उसी समय उसके पूरे दस्तावेज जो है चोरी हो गए थे और ये जो दस्तावेज थे उस डॉक्टर के, खुशबू के, वो जो है इसके हाथ लगे थे और उसी का पूरे फर्जी जाली दस्तावेज बनाकर यहाँ अंबिकापुर आके, चूंकि ये रहने वाली रायपुर तरफ की है, तो यहाँ आकर वो नौकरी कर रही थी। हालांकि जो डॉक्टर है वो लखनपुर, अंबिकापुर के ही पास जो है लखनपुर के लाहपटरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर है। तो नजदीकी मामला होने के वजह से किसी ने इस बात की जानकारी दी कि वहां पर आपके दस्तावेज से कोई अन्य जो डॉक्टर है यहाँ पर नौकरी कर रहा है। हालांकि ये गंभीर विषय है कि वो उसके जो फर्जी जाली दस्तावेज थे, इतने बड़े निजी संस्थान में इलाज कर रही थी, तो सोचिए कि कितने मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही थी। हालांकि अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है तब कोतवाली पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और जांच कर रही है कि आखिर में ये किसके माध्यम से इसके पास दस्तावेज आए या और कहां से ये फर्जी दस्तावेज है। और ऐसे और कई डॉक्टर तो नहीं है जो किसी अन्य के फर्जी दस्तावेज से कई निजी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रवण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अनूपपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, अस्पताल में अंधविश्वास का खेल। एक छात्रा को सांप ने काट दिया, इसके बाद उसकी झाड़ फूंक की गई और मुंह से जहर भी निकलता नजर आता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल है। कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। मुंह से जहर निकाला जा रहा है झाड़ फूंक के बाद। यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूली छात्रा आपको नजर आ रही होगी। अस्पताल में यह ओझा का चमत्कार है। लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनता है। एंटी स्नेक वेनम के प्राइस आप देख लीजिए, कीमत आप देख लीजिए। यहां सिर्फ मुंह लगा के जहर निकल रहा है। यह अनूपपुर की हालत है। अनूपपुर के स्वास्थ्य के मतलब जो अस्पताल है वहां पर यह झाड़ फूंक चल रही है। मुंह से जहर निकाला जा रहा है। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर लगातार यह वीडियो वायरल है। खबर गरियाबंद से। मलेरिया से छात्रा की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मलेरिया से 5वीं की छात्रा की मौत हो गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची है। 105 लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। 5 लोग और मलेरिया से पीड़ित पाए गए हैं। मैनपुर के गोबरा गांव का ये पूरा मामला। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें। मलेरिया से 5वीं की छात्रा की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। शिविर लगाया गया है। 105 लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई। 5 और लोग मलेरिया से पीड़ित पाए गए। मैनपुर के गोबरा गांव का मामला। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर। धर्मपुरा बाल संप्रेक्षण गृह से 4 लड़कियां फरार हो गई। धर्मपुरा बाल संप्रेक्षण गृह से 4 लड़कियां फरार हो गई। कैंपस की दीवार फांद कर फरार हुई हैं।
इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने बस स्टैंड के नजदीक से चारों को पकड़ लिया, ये अच्छी बात। और वापस इन लड़कियों को बाल संप्रेक्षण गृह में छोड़ दिया गया। बस स्टैंड के पास से इन्हें पकड़ भी लिया गया, तत्काल पकड़ लिया गया, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद उजागर हुई। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, पूरा घटनाक्रम। देखिए, बाल संप्रेक्षण गृह धर्मपुरा का मामला है। यहाँ पर जो 4 लड़कियां हैं, ये कल देर रात दीवार फांदकर भागने की कोशिश की और भाग भी गए थे। इन्हें जब इनकी भागने की खबर प्रशासन को मिली, संप्रेक्षण गृह के अधिकारी को मिली, तो सभी ने अलर्ट हो गए और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने चारों तरफ से सभी दिशाओं पर पुलिस बल को तैनात कर दिया कि जो लड़कियां भागी है वो किस ओर गई है। तभी इनको जानकारी मिली कि बोधघाट थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पे ये चारों लड़कियां देखी गई है। तत्काल ही चारों लड़कियों को घेराबंदी करके पकड़ लिया गया और उसे थाना लिया गया। पूछताछ की गई। पूछताछ में उनका बयान दर्ज करने के बाद बाल संप्रेक्षण के जो अधिकारी को बुलाकर उनके हाथों सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि जिनको भागने का प्रमुख कारण परिजन से मिलना है। लगातार ये परिजन से मिलने की मांग कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, लेकिन प्रशासन जो संप्रेक्षण गृह का अधिकारी है उनसे मिलने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण ये कदम उठाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए। बात भूकंप के झटकों से हिल गई पिंक सिटी। जयपुर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आज सुबह 4 बजे के करीब ये झटके आए और भूकंप के बाद लोग अपने घरों से निकल गए। एक के बाद एक 3 झटके आए। रिक्टर पैमाने पर 4.4 इसकी तीव्रता रही। लोगों का कहना यह है कि भूकंप के समय विस्फोट जैसी आवाज भी आई। सुबह 4:09 पर ये झटके शुरू हुए। 38 सेकंड पर ये झटके आए हैं। एक भूकंप का झटका, उसके बाद 2 से 3 आफ्टर शॉट भी महसूस किए गए। 4:22 57 सेकंड पर दोबारा भूकंप आया। इसकी तीव्रता 3.1 रही। भूकंप का केंद्र हर बार जयपुर रहा, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की तीसरी कक्षा का चक्कर पूरा कर लिया है और अब वो चौथी कक्षा में एंटर कर चुका है। 25 जुलाई को 5वीं कक्षा में प्रवेश के लिए चंद्रयान का इंजन फिर से स्टार्ट किया जाएगा। 8 7 6 5 4 3 2 1 0। चांद की ओर चंद्रयान 3 का सफर जारी है। इसरो से खुशखबरी आई है कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की तीसरी कक्षा का चक्कर पूरा कर लिया है और चौथी कक्षा में एंट्री भी ले ली है। यानी चांद को फतेह करने के मिशन से गया चंद्रयान 3 अपने तय रास्ते पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की अगली ऑर्बिट मैन्यूरिंग 25 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच होगी। यानी कि 25 जुलाई को चंद्रयान को पृथ्वी की 5वीं कक्षा में भेजा जाएगा। इस बार इसकी दूरी 51,400 किलोमीटर से बढ़ाकर और ज्यादा की गई है। हालांकि अभी तक इसकी दूरी का खुलासा नहीं किया गया है। इसरो जल्द ही चंद्रयान को धरती से 1 लाख किलोमीटर दूर तक पहुंचा देगा। पाँच 6 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करेगा। एक बार चंद्रमा की ग्रेविटी में फंसकर चंद्रयान ने ऑर्बिट को पकड़ लिया तो लैंडिंग आसानी से हो जाएगी। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि वो 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर वाली ऑर्बिट तक पहुंचा दें, ताकि उसके बाद हाईवे पर जाने के लिए स्लिंग शॉट किया जा सके। धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान के पहुंचने के बाद वैज्ञानिक इसे गुलेल की तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्लिंग शॉट करके चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर इंसर्शन में भेजा जाएगा। इस रास्ते को हाईवे कहा जाता है।
14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर इसरो का फैट बॉय कहा जाने वाला GSLV मार्क 3 रॉकेट चंद्रयान को अंतरिक्ष में लेकर रवाना हुआ। ये पहले पृथ्वी के ऑर्बिट और उसके बाद चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए 24 अगस्त के करीब चांद की सतह पर लैंड करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।